Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उसके जो है 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसी उपलक्ष्य पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इसे 10 और साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि आज तक की क्या क्या उपलब्धि हैं जो उड़ान के अंडर हमें देखने को मिली है। पूरा नाम इज द RCS उड़ान, दैट इज द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इसे और 10 सालों के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया है। ये अनाउंसमेंट दी गई है बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जी। आप सब जानते हैं ये हमारे सिविल मिनिस्टर हैं। डन। एंड ऑफ कोर्स 8 साल ये कंप्लीट हुए, उसी उपलक्ष्य में जो चल रहा था उसी के दौरान ये भी अनाउंस कर दिया गया। आज तक की बात करें तो ये 601 रूट्स, 71 एयरपोर्ट्स जो हैं ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। रीजनल एयरलाइंस को एक अलग पुश मिला है, जॉब क्रिएशन हमें देखने को मिली है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूरिज्म के अंदर हमें बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हुई देखने को मिली है। विच स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उड़े देश का आम नागरिक, करेक्ट। एंड जब इसे लॉन्च किया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे मोदी जी की जो मेन था दैट वाज द एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। दो चीजें हमें चाहिए थी। तो आप जानते हैं कि पहले अगर आज से आप 8-10 साल पहले जाएं तो जो फ्लाइट्स हैं या जो बाय एयर ट्रैवल कर रहा है, इट वाज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। बट आज के टाइम इट्स वेरी मच नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हो चुका है बाय एयर ट्रैवल करना। रीजन बीइंग उड़ान को ही हम इसमें श्रेय देते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का मेन जो एजेंडा था कि उसे अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना। ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर कभी हम सोच भी नहीं सकते, बट यस नाउ वी डू हैव द एयरपोर्ट्स, छोटे एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, ये सब चीजें। बात करें लॉन्च की तो अक्टूबर 21 2016 में से लॉन्च किया गया था 10 साल के लिए। बट अभी जब 8वां साल इसने कंप्लीट किया है तो और 10 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर दिए गए। आज तक की बात करें तो टोटल ऑफ 86 एरोड्रोम्स, जिसके अंदर 71 एयरपोर्ट्स, 13 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरड्रोम्स जो हैं ऑपरेशनलाइज किए गए हैं, जिसके द्वारा 1.44 करोड़ पैसेंजर जो हैं जिनको फायदा हुआ है। 2.8 लाख फ्लाइट्स, इससे भी हालांकि ज्यादा जो हैं और भी हमें स्टार्ट की गई हैं। बात करें ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की तो 74 थे 2014 में एंड 2024 में जब हम देख रहे हैं सो वी डू हैव द 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। हालांकि अभी जो गोल है हमें रखा गया है कि हम इसे 350 400, ताकि 2047 तक हमें इतने 350 से 400 हमें ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिले। पहली जो RCS उड़ान फ्लाइट है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट की थी अप्रैल 27 2017 में, शिमला और दिल्ली को कनेक्ट करते हुए। बात करें स्कीम का तो स्कीम का मेन फोकस है कि जो भी हमारे अनसर्व्ड एयर रूट्स हैं, जो अनरिजर्व्ड रीजन्स है कंट्री के, पर्टिकुलरली बात के जो रिमोट एरियाज हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, यस वहां तक हमें फ्लाइट्स को पहुंचाना है। तो एक्सेसिबिलिटी का जो एक पॉइंटर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वो इसी चीज पर बात कर रहा है। साथ ही में पर्टिकुलरली सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर उड़ान स्कीम का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। पर्टिकुलरली काफी सारी हमें नई और सक्सेसफुल एयरलाइंस को देखने को मिली है पिछले 7-8 सालों के अंदर। एयरलाइन ऑपरेटर्स को एक अलग पुश मिला है, एक अलग आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म दिया गया अपने स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स के लिए, ऑल थैंक्स टू द उड़ान स्कीम हेयर ओनली। साथ ही में अपॉर्चुनिटी है कुछ रीजनल एयरलाइंस जैसे कि फ्लाई बिग हो गया, स्टार एयर हो गया, इंडिया वन एयर, फ्लाई 91, दीज आर ऑल द रीजनल एयरलाइंस जिनके लिए जो बिजनेस है ऑलरेडी काफी अच्छा इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है और भी ज्यादा प्रॉस्पर भी हुआ है, बिकॉज इससे हमें उड़ान स्कीम की वजह से काफी अच्छा इकोसिस्टम मिला है टू द एयरलाइन बिजनेसेस। उड़ान 1.0 जब उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया, सो अभी जो है हम वी आर इन द 5 पॉइंट आई थिंक 1 और 2 के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। 5.4 हमने जनवरी 2024 में लॉन्च किया है। उड़ान 1.0 जब आया था सो 5 एयरलाइन कंपनीज को अवार्ड किया गया था 128 फ्लाइट रूट्स, ठीक है जी, 70 एयरपोर्ट्स के अंदर। 2.0 में 73 अनडी रिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स अनाउंस किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। हेलीपैड्स को भी कनेक्ट किया गया था इन्हीं के साथ।
उड़ान 3.0 जब आया तो यस टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया गया, तो यस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म रूट्स को और ज्यादा इंक्लूड किया गया, सी प्लेन्स को इसमें इंक्लूड किया गया ताकि कनेक्ट किया जा सके वाटर एरोड्रोम्स को। काफी सारे रूट्स में, पर्टिकुलरली अगर फोकस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इस स्कीम के अंदर आया था 3.0 में। जब उसके बाद उड़ान 4.0 आता है तो उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली स्टेट्स, आइलैंड, चाहे वो लक्षद्वीप वाला एरिया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीजन हो, इनके ऊपर पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। हेलीकॉप्टर, सी प्लेन्स, इन सबको कनेक्ट किया गया इन सब एरिया से। 5.0 फोकस कैटेगरी है, कैटेगरी 2 मतलब 20 to 80 सीट्स, या कैटेगरी 3 मींस 80 सीट से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स का। डन। उसके बाद उड़ान 5.1 आता है एंड स्पेसिफिकली फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स, करेक्ट, एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए पर्टिकुलरली 5.1 जो है सबसे ज्यादा काम करता है। 5.2 लॉन्च किया जाता है एंड इसके अंदर मेन फोकस रखा जाता है स्मॉल एयरक्राफ्ट को, जिसके अंदर सीट्स हो 20 सीट से कम। डन। और इन्हीं स्मॉल जो एयरक्राफ्ट है, इससे हम रिमोट एरियाज को कनेक्ट करना चाहते हैं कंट्री के, करेक्ट। देन लास्ट में अगर बात करें, अभी 5.3 अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इट्स ऑल रिलेटेड टू द टूरिज्म, एंड जो हमारा 5.4 है वो जनवरी में भी लॉन्च किया गया। 5.5 जो है दैट इज अंडर वे। एंड बात करें कंक्लूजन की तो यस, ये जो आरसीएस उड़ान स्कीम थी, नो डाउट उड़ान स्कीम जो है दैट इज नो डाउट टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक प्लस पॉइंट है इसका, या बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर साबित हुआ है ये टूरिज्म सेक्टर के लिए, बिकॉज ऐसे एरियाज जहां पर हम नॉर्मली नहीं पहुंच सकते थे, पहली बात तो उनसे हमें क्या देखने को मिला है कि रिमोट एरियाज में भी अब हम बाई फ्लाइट्स या चाहे नॉर्मल सी प्लेन्स हैं या छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा हम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, ट्रेवलिंग टाइम काफी कम अफोर्डेबल है, तो यस अगर किसी को ट्रेवल करना है 2-3 दिन ही है तो यस वो ट्रेवल टाइम जो पहले 2 दिन का था वो सेव किया जा सकता है 2 से 3 घंटे के अंदर, बिकॉज फ्लाइट्स को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी कर दिया गया है। डन। बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन के टूरिज्म को बहुत ज्यादा इससे एक पुश मिला है। कुछ हमारे एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पासीघाट, जीरो, होलोंगी, तेजू एयरपोर्ट, इन्हीं एयरपोर्ट्स की वजह से काफी ग्रेटर लेवल पे हमें एक्सेसिबिलिटी देखने को मिली है। दरभंगा, प्रयागराज, हुबली, बेलगांव, कन्नूर, ये भी हमारे कुछ नए जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे भी हमें काफी अच्छा पुश देखने को मिला है। सो नॉन आरसीएस कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम दीज लोकेशंस। बात किया जाए तो ये जब हमने 8 साल कंप्लीट हुए तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3 और नए एयरपोर्ट्स भी इसके अंदर लॉन्च किए थे, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस स्कीम, उड़ान स्कीम, यही थी इसकी सारी की डिटेल्स। एंड दिस इज द कोर्सेज, अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।